जी हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफाई किया था कि हम चतुर्वेद रसायन से स्टार्ट करेंगे। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी वाइज एंड ये आसान भी है वंस यू गेट दी प्रोसीजर कि ये बनता कैसे है। इसमें प्रोसीजर सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार प्रोसीजर जान ली कि ये बनता कैसे है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसको लिखना कैसे है, then you can write its answer very easily. So according to your weightage NCSM में एक SAQ पक्का है और ऑप्शन में एक LQ आ सकता है। तो पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक को कि व्हाट इज चतुर्वेद रसायन। चतुर का मतलब एज पर जैसा आपने संस्कृत समझा होगा, व्हाट इज चतुर्वेद 4 एंड विद का मतलब क्या होता है प्रकार। सो 4 टाइप्स हो गया। और रस आपने अगर पारद वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो पारद का पर्यायवाची, पारद इज व्हाट, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का पर्यायवाची इज रस। तो रस पारद को भी कहा जाता है। और इसको हम देखें चतुर्वेद 4 टाइप्स, रस इस पारद और आयन। आयन मतलब स्थान। मतलब इसको हम पूरा डिकोड करें इस वर्ड को तो क्या होता है कि 4 ऐसे प्रकार जिसमें हम पारद को रख सके, ये इसका वर्ड हुआ। तो पारद को रखना कैसे है, रखना मतलब उसको औषधि बनाकर उसको औषधि रूप में रखना है, यानी उसको उसकी औषधि बनाकर हमें रखना है। मतलब चतुर्वेद रसायन इज 4 टाइप्स ऑफ औषधि मेड बाय पारद, जिसमें पारद होगा। अभी नेक्स्ट रोल करते हैं कौन से चतुर्वेद 4 रसायन आपके सिलेबस में दिए गए हैं या कौन से 4 रस औषधि होती है। रस औषधि समझा, रस इज पारद से बनाई गई औषधि। सो फर्स्ट इज खरलीय रसायन। ये सबका आपको एक एक करके डिटेल पढ़ना है। ये 4 रसायन को आपको डिटेल पढ़ना है। सो बेसिकली फर्स्ट मैं इंट्रो दे देती हूँ, फिर हम एक एक डिटेल देखेंगे, देन आई विल से टू यू पढ़ना कैसे। फिर खरलीय रसायन में खलवा यंत्र यूज होता है। आपने कजली देखी होगी, अगर कभी रस लैब में गए होगे नीचे तो आपने देखा होगा कजली बनती है पारद और गंधक को मिक्स करके। तो उसमें ये जो यंत्र उपकरण में आपने खलवा यंत्र देखा होगा। अगर याद नहीं आ रहा है तो रस की बुक साइड में लेके बैठो और देखो कि ये खलवा यंत्र दिखता कैसे है। तो इसमें हम खलवा यंत्र यूज करते हैं। सेकेंड, परपटी रसायन। परपटी रसायन में हम पारद को ऐसे परपट यानी पापड़ यानी फ्लैट बनाते हैं और फिर उसकी औषधि बनाते हैं। हम ये सब डिटेल में देखेंगे। सेकेंड इज कुपीपक्व रसायन। कुपीपक्व रसायन में हम अभी इसमें हम क्या यूज करेंगे, कांच कुपी। कुपी का मतलब क्या होता है, ग्लास का बॉटल। और पोटली रसायन। पोटली रसायन मतलब समझ में आ गया, क्यों जो मलमल के कपड़े की जो पोटली होती है, बैग्स होती है, उसमें औषधि भर के कभी कभी सेक देते हैं वगैरह, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ पोटली रसायन। पर आज हमें कौन सा रसायन स्पेसिफिकली देखना है, दैट इज़ कुपीपक्व रसायन। कुपीपक्व रसायन का LAQ यूनिवर्सिटी में आया था प्रीवियस ईयर्स, मतलब मेरे ही एग्ज़ाम में कुपीपक्व रसायन का LAQ आया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कुपीपक्व रसायन। ये आपका सिलेबस वाला पॉइंट मैंने इधर डाला है कि सिलेबस के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में चतुर्वेद रसायन है। सो सेकेंड स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज कुपीपक्व रसायन। NCSM के अकॉर्डिंग पॉइंट्स में दिया है कि अगर कुपीपक्व रसायन है तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। दिस पॉइंट्स आर मैंडेटरी। कौन से, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, टाइप्स, प्रोसीजर, नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड सेल्फ लाइफ। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं NCSM में। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये पूरे 10 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर पूछना है तो वो दो पॉइंट्स दे सकते हैं। जैसे एक प्रोसीजर और टाइप वाला पॉइंट दे सकते हैं, फिर कभी डेफिनेशन एंड टाइप्स वाला पॉइंट दे सकते हैं। ऐसे 2 पॉइंट्स करके 5 मार्क्स का भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। सो क्वेश्चन रीडिंग SAQ में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज SAQs आर वेरी स्पेसिफिक।
सो पहले पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम। पहले एनसीएसएम ने बोला है डेफिनेशन दे दो, तो हमने यहाँ पहले डेफिनेशन इंक्लूड की है। तो लेट्स सी टू परिभाषा, दैट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, जैसे कुपी पक्व रसायन शब्दशः लेते हैं। कुपी का मतलब क्या होता है, बॉटल, जैसे मैंने पहले बताया था, दैट इज कांच कुपी। पक्व, पक्व का मीनिंग क्या है, अग्नि के द्वारा जो पक्व होता है दैट इज पक्व, अग्नि नाम पक्व। रस, रस इज पारद एंड आयन इज स्थान। मतलब अगर इसको डिकोड करना है तो कैसे करेंगे, कुपी पक्व मतलब ग्लास की बोतल में, ग्लास की बोतल में क्या करना है, पारद को रखकर अग्नि द्वारा जो पक्व करके जो औषधि बनाई जाती है दैट इज कांच कुपी पक्व रसायन। यही मैंने इधर लिखा है कि कांच कुपी के द्वारा माध्यम से पारद को अग्नि के स्थान में रखकर पाक किया जाता है, उनमें निर्मित औषधि को कांच कुपी रसायन कहा जाता है। ये आपके वर्ड्स में भी लग सकते हो कि अगर कुपी पक्व रसायन यानी जो भी कांच कुपी है उसमें मुझे पारद को रखकर अग्नि द्वारा पक्व करके जो औषधि बनती है दैट इज कुपी पक्व रसायन। अभी उसके टाइप्स दिए हैं, कौन से प्रकार है। अगर हम कुपी पक्व रसायन में या कुपी में पारद के साथ, कुपी इज बॉटल, अभी ये बात है ना फेमिलियर, ये वर्ड्स कांच कुपी, कुपी पक्व रसायन, ये फेमिलियर कर लेना ये वर्ड्स, सो यू आर यूज टू इट देन। सो मैं अभी आगे से कुपी कुपी बोलूँगी, सो भूलना मत, कुपी इज बॉटल। सो प्रकार इज, फर्स्ट इज जिसमें अगर मैं कुपी में अगर गंधक के साथ मैं औषधि बनाऊँ, गंधक इज सल्फर, तो उसको मैं बोलूँगी सगंध। बट अगर मैं उसको गंधक ना डालूँ पारद के साथ तो उसको मैं बोलूँगी निर्गंध। सो अगर सगंध से बनाई हुई औषधि के कल्पक होते हैं, इंग्रेडिएंट्स बदलते हैं तो औषधि बदलेगी। सो ये कल्पक का नाम है दैट इज निर्मित औषधि रस सिंदूर, जिसमें गंधक आता है, और जिसमें गंधक नहीं होता दैट इज रस कर्पूर। अभी ये प्राप्ति स्थान, अभी जब मैंने कांच कुपी को अग्नि के द्वारा हीट किया तो ये मेरी जो बॉटल होते हैं ना, बॉटल में कितने पार्ट्स होते हैं, अगर अपने सामने एक बॉटल इमेजिन करो, बॉटल का क्या होता है, नेक होता है, बॉटम होता है, ओके। अगर मेरी औषधि अग्नि पकने पर नेक में फॉर्म हुई है तो उसको मैं बोलूँगी कंठस्थ। तो कंठस्थ ये कल्पक के नाम है, कौन से, रस सिंदूर रस कर्पूर। अगर वो नीचे बनी है तो उसको मैं बोलूँगी तलस्थ, समीपनक, समीपनाक रस। अगर ये ऊपर भी बनी है नीचे भी थोड़ी बनी है आफ्टर गिविंग अग्नि तो उसको मैं बोलूँगी उभयस्थ, दैट इज जैसे माणिक्य रस, ओके। सो अभी मेन प्रोसीजर देखते हैं कि प्रोसीजर, तो प्रोसीजर में एक कल्प लूँगी मैं दैट इज रस सिंदूर वाला कल्प। एक सेकेंड, हाँ, रस सिंदूर में लूँगी, जैसे मैंने ऊपर बताया कि वो सगंधक, इसमें गंधक मिलाया जाता है। तो मुझे रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, अभी हम कुपी पक्व रसायन बनाना सीख रहे हैं, अभी हमें कुपी पक्व या एक औषधि बनानी है। मैंने औषधि कौन सी ली, रस सिंदूर। तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेगी, फर्स्ट कजली, ये कजली कॉमन वर्ड है। कजली क्या होता है, पारद और गंधक, गूगल पे भी सर्च करना, कजली इज पारद और गंधक बनके जो पारद और गंधक को हलवा यंत्र में ऐसे एक शेप में कूटते हैं, उसके बाद जो पाउडर लाइक ब्लैकिश बनता है दैट इज कजली। सेकेंड इज कांच कुपी, कांच कुपी यानी बॉटल। वालुका यंत्र, वालुका यंत्र आपने यंत्र उपकरण में पहले पढ़ा होगा, वालुका यंत्र मैं आगे भी दिखाऊंगी। भ्राष्टी यानी फर्नेस चाहिए हमें, लोह शलाखा चाहिए, मुद्रा और कॉपर कॉइन। ये सब सुन लो, जब प्रोसीजर समझ जाओगे तो ये रिक्वायरमेंट्स खुद से ही लिख लोगे, ओके। सो हमें देखना है स्टेप 1। स्टेप 1 हमें क्या करना है, अभी सिर्फ स्टेप 1 पे ध्यान दो।
स्टेप 1 में क्या करना है, कांच कुपी को लेना है, यानी बॉटल लेना है। इसको क्या करना है, कापड़ मिट्टी, मतलब ये है मेरी बॉटल, ये मैंने ऐसी ग्लास की बॉटल ली, उसमें मुझे क्या करना है, कापड़ मिट्टी, यानी मुझे एक मलमल का कपड़ा लेना है। मैंने बड़ा मलमल का एक कपड़ा लिया, जैसे मैंने इधर दिखाया है। तो ये मेरा जो मलमल का कपड़ा है उसको मैं बॉटल की साइज़ और लेंथ देखूंगी, और ये जो मलमल के कपड़े हैं उसके मैं 7 पार्ट्स करूँगी। देखिए मैंने 7 पार्ट्स किए हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7। तो उस मलमल के कपड़े का मतलब बड़ा जो वस्त्र है उसके मैंने 7 पार्ट्स किए हैं। उस 7 पार्ट्स में से मैंने क्या किया, सब एक पार्ट में एक मुल्तानी मिट्टी से लिप्त कर दिया। इधर मैंने एक को किया, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, सबको मैंने मुल्तानी मिट्टी से क्या कर दिया, लिप्त कर दिया। लिप्त यानी स्प्रेड कर दिया उस 7 पार्ट्स में। फिर मैंने क्या किया, अब ये मेरे कौन से 7 टुकड़े रेडी है, उसमें मेरी मुल्तानी मिट्टी लगी हुई है, बराबर। अभी मुझे क्या करना है, ओवरलैप करना है, किसके ऊपर, बॉटल के ऊपर। तो मैंने ये एक लिया, ओवरलैप किया, ऐसे सेकेंड लिया, ऐसे थर्ड लिया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, ऐसे मैंने 7 बार मुल्तानी मिट्टी से बॉटल को कवर किया। ओके, समझा। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, कांच कुप्पी से हमें मुल्तानी मिट्टी से क्या करना है, कापड़ मिट्टी यानी उसको मुल्तानी उसको ओवरलैप करना है। दैट इज कांच की बॉटल, अगर रीड करें तो कांच की बॉटल को कुपी स्टैंड पर उल्टा रखकर लंबाई चौड़ाई के से सूती वस्त्र से 7 टुकड़े करें। मैंने 7 पार्ट्स किए। अब इसी वस्त्रों को, एक टुकड़े को मुल्तानी मिट्टी को लिप्त कर बॉटल पर चढ़ाना है, फिर उसे क्रमशः 7 खंडों में 7 बार कापड़ मिट्टी करनी है। गॉट इट। ये फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज मुझे मुल्तानी मिट्टी से क्या करना है, कापड़ मिट्टी करना है। सेकेंड, मैंने बोला था आपको वालू का यंत्र दिखाओगी, जैसे इस पार्ट में बोला था रिक्वायरमेंट। सो यही मेरी बॉटल है। तो वालू का यंत्र जैसे रिक्वायरमेंट में है, ये आपने वालू का यंत्र देखा होगा। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। मेरी स्टेप 2, तो मेरी बॉटल रेडी है जिसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी से क्या कर लिया है, ओवरलैप कर दिया है। अभी मैं सेकेंड स्टेप में क्या करूँगी, खूपी का पूरण करूँगी। खूपी का पूरण मतलब मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्या लगा था, मुझे कजली चाहिए, यानी मैं बॉटल में जो कापड़ मिट्टी की गई बॉटल, इसमें 1/3 पार्ट कजली सावधानी पूर्वक भरूंगी, बॉटल की 1/3 पार्ट। सी, सो दिस इज माई स्टेप 2। ओके, स्टेप 3। व्हाट इज माई स्टेप 3? स्टेप 3 इज वालू का यंत्र में मुझे कूपी को रखना है। स्टेप 1 वॉज कापड़ मिट्टी, स्टेप 2 कूपी पूरण, और ये है स्टेप 3, उसमें मुझे वालू का यंत्र में कूपी को रखना है। तो ये है मेरा पूरा वालू का यंत्र। तो वालू का यंत्र क्यों बोला है, बिकॉज हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, सैंड, दैट इज इट इज़ वालू का यंत्र। तो पहले मैं क्या करूँगी कि सैंड को 2 अंगुली हाइट तक पहले भरूंगी। तो ये मैंने 2 अंगुली हाइट तक सैंड को फिल किया। ओके, देन मैंने क्या किया कि 2 अंगुली हाइट तक किया। फिर मेरी जो कजली भरी हुई जो कापड़ मिट्टी वाली बॉटल थी उसको मैंने सेंटर पे रख दिया। सेंटर पर रखने के बाद मैंने फिर से वालू का उसके नेक तक फिल कर दिया। सो ये मेरा हो गया स्टेप कौन सा, 3। सो दिस विल बी माई स्टेप 3, जिसमें मैंने वालू का यंत्र विधि से कूपी को रखा है। ओके, सो सेकेंड विल बी स्टेप 4। स्टेप 4 क्या बोलते हैं, अग्नि भाष्टि देना है। अग्नि भाष्टि देना है यानी मुझे इधर अग्नि देना है, मुझे फर्नेस, भाष्टि इज फर्नेस, मुझे अग्नि देना है। अग्नि अभी 3 प्रकार में देना है मुझे। फर्स्ट इज मृदु, मध्य और तीव्र अग्नि। अभी मृदु अग्नि क्या होता है, अभी मैंने मृदु अग्नि मतलब स्लो गैस। अगर आपने कभी रसोई की होगी घर में तो आपको पता है पहले स्लो देन फास्ट
देन और फास्ट। तो ऐसे 3 प्रकार होते हैं। तो पहले मैंने स्लो गैस रखा, दैट इज़ मैंने कितना मेंटेन किया टेम्परेचर 200 to 250 डिग्री सेल्सियस। तब मैंने ऑब्जर्व क्या किया चेंजेस कि इसमें जो कजली थी, जो ये बॉटम में जो कजली थी वो लिक्विफाई होने लगी। दैट इज़ मैंने इधर मेंशन किया है कि जो कजली है वो द्रवित होती है, दैट इज़ लिक्विफाई होती है। देन सेकेंड इज मध्यम अग्नि। मध्यम अग्नि यानी 250 डिग्री सेल्सियस टू 450 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या हो गया, मैंने गैस थोड़ा फास्ट किया, मतलब मैंने 50 डिग्री सेल्सियस थोड़ा बढ़ाया। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो गंधक था, कजली इज पारद प्लस गंधक, तो कजली में से गंधक था वो ऊपर आने लगा ऐसे। तो उसके गंधक के क्या निकलने लगे, फ्लेम्स। तो गंधक के फ्लेम्स निकलने लगे। तो रसतनु नामक गंधक की ज्वाला, दैट इज फ्लेम्स निकलने की मध्यम अग्नि पर। अभी क्या हो रहा है कि गंधक की जो फ्लेम्स निकल रहे हैं वो यहाँ ब्लॉकेज कर रहा है, किसको, बॉटल के माउथ को। अभी बॉटल के माउथ को क्या कर रहे हैं, ब्लॉकेज। तो ये सब गंधक ऊपर जा रहा है और इधर बॉटल के माउथ को ब्लॉक कर रहा है। तो वो ब्लॉकेज को हटाने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक आयरन रॉड। आयरन रॉड को क्या बोला है, लोह शलाखा। सो अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी कि इसको हटाने के लिए मैं एक आयरन रॉड लूँगी, जैसे इधर लिया है, ये एक आयरन रॉड है, एक सेकंड, आयरन रॉड है। पहले आयरन रॉड को क्या करूँगी, सपोज ये मेरा रॉड है, आयरन रॉड को पहले इधर तब तक करूँगी, इधर रखूँगी, उसको गर्म करूँगी, देन आई विल इंसर्ट गियर। इससे क्या होगा, जो ऊपर आया हुआ जो सल्फर है रॉड के इंसर्ट करते ही वो जल जाएगा। और तो इससे क्या हो जाएगा कि देखिए मैंने आयरन रॉड कैसे तब तक किया, तब तक करने के बाद वो क्या हो गया, जल गया, और वो जो सल्फर का ब्लॉकेज था नेक में वो क्लियर हो गया। सो दिस इज माय नेक्स्ट स्टेप। पहले हमने क्या दिया, मृदु अग्नि दिया, राइट। मृदु अग्नि देने से क्या, कजली लिक्विफाई होने लगी। मध्यम अग्नि दिया तो गंधक की ज्वालाएं आने लगी। अभी गंधक ऊपर जाके क्या क्रिएट कर रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट करना है। पर हमें वो ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, लोह शलाखा। लोह शलाखा दैट इज़ आयरन रॉड। आयरन रॉड कैसे यूज़ करना है, तप्त लोह शलाखा, दैट इज़ आयरन रॉड को पहले मैं इधर गर्म करूँगी एंड देन आई विल अप्लाई इट ओवर द नेक। माउथ में इसको अप्लाई करके लगाओगी तो क्या होगा, इधर ऊपर जो गंधक है वो जल जाएगा और जो नेक है ऊपर वाला वो क्लियर हो जाएगा। गॉट इट, इतना पॉइंट समझ में आया। अभी नेक्स्ट यही मैंने लोह शलाखा के इधर स्टेप 5 लिखा है। पाक करते समय कांच कुपी के मुख को बार बार, तो ये हिंदी लिखना कैसे है, आंसर में लिखना कैसे है, सेंटेंस वाइज ये दिया गया है, आपको आंसर ऐसे लिखना है। वही सेम प्रोसीजर इधर बोली है। अभी ये नेक तो क्लियर होगा। अभी बॉटल है उसको कॉर्क लगाना है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, उसको कॉर्क यानी ढक्कन लगाना है बॉटल को। तो बॉटल को ढक्कन लगाने से पहले हमें कुछ रूल्स है, वो 3 मेन रूल्स है। वो 3 रूल्स अचीव हो गए, बाद में ही हम बॉटल को क्या कर सकते हैं, कॉर्क लगा सकते हैं यानी ढक्कन लगा सकते हैं। ढक्कन को क्या बोलते हैं, मुद्रा। क्या बोलते हैं, मुद्रा। इसलिए मैंने स्टेप 6 क्या लिखा है, कूपी मुख मुद्रण। कूपी मुख मुद्रण क्या होता है कि हमें कूपी के मुख यानी माउथ में क्या लगाना है, ढक्कन यानी मुद्रा। इसके 3 रूल्स। तो कब ढक्कन लगाना है, ये 3 लक्षण दिखने के बाद ही हमें ढक्कन लगाना है। फर्स्ट क्या, कूपी से लपटो यानी फ्लेम्स का निकलना बंद हो जाए। जैसे हमने देखा कि नेक गॉट क्लियर, चलो ये अचीव हो गया बराबर कि तब देखो। सेकंड क्या बोला है, कूपी के मुख पर ताम्र का सिक्का रखने पर, मैंने ये फर्स्ट अचीव हो गया। सेकंड क्या बोला है, कूपी के मुख पर ताम्र का सिक्का रखने पर पारद के कण चिपक कर सिक्के के उस भाग को श्वेत कर देते हैं। सेकंड ये बोला है कि मैंने कॉपर कॉइन टेस्ट बोलते हैं इसको। मैंने कॉपर का एक कॉइन लिया जो कूपी के मुख में रख दिया, यानी बॉटल के माउथ में मैंने रख दिया थोड़ी मिनट के लिए। फिर मैंने देखा
उसके मतलब जिस साइड से वो ढका हुआ था उसको फिर देखा कॉइन को उस साइड से, तो क्या हुआ था, पारद के कण यानी पारद के जो है वो ग्लोब्यूल्स चिपके हुए थे। ओके, तो ये भी टेस्ट अचीव हो गया। थर्ड वाला टेस्ट क्या है, कुपी के तली के अंदर सूर्योदय जैसा गोल रक्त बिंब देखना है। यानी फिर मुझे क्या देखना है, थर्ड वाला टेस्ट बोला है कुपी के मुख के अंदर, यानी मुझे कुपी के मुख यानी बॉटल के ऊपर से अगर मैं देखूं तो मुझे क्या देखना चाहिए, सूर्योदय जैसा गोल, सूर्योदय जैसा गोल यानी मुझे सनराइज जैसा दृश्य दिखना चाहिए। इधर से अगर मैं देखूं तो मुझे सनराइज जैसा दृश्य दिखना चाहिए ऊपर से देखने पर। तो ये 3 लक्षण होने पर क्या करना है, हमें कुपी को कॉर्क देना है, यानी क्या करना है, कुपी का ढक्कन लगाना है, ग्लास को ढक्कन लगाना है। फर्स्ट क्या कि फ्लेम्स आना बंद हो जाए, सेकेंड फ्लेम्स आना बंद हो जाए, सेकेंड कॉपर कॉन्टेस्ट, कॉपर को रखने पर जिस साइड पर वो रखा है यानी जिस साइड से कॉइन का जिस साइड जो बॉटल को अटैच है उस साइड में मुझे क्या मिलने चाहिए, पारद के कण यानी पारद के ग्लोब्यूल्स। एंड थर्ड वाला क्या बोला, अगर मैं ऊपर से देखूं बॉटल को तो मुझे वो सनराइज जैसा दृश्य दिखे। ओके, सो दिस आर 3 मेन लक्षण। अभी ये लक्षण अचीव करने पे मैं क्या लगा सकती हूँ, बॉटल को ढक्कन लगा सकती हूँ। तो मैंने ये लक्षण देखने पर क्या लगा रहा है, बॉटल को ऐसे ढक्कन लगा दिया। अभी हम कहाँ थे, मध्यम अग्नि पे, बीच में लोह शालाखा वाला आया, कुपी मृदन होया। अभी क्या करना है, ढक्कन लगाने के बाद हमें क्या देनी है, तीव्र अग्नि देनी है। तीव्र अग्नि यानी क्या देना है, हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है 450 टू 650 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने तीव्र अग्नि देने पर क्या हो गई, जो औषधि है वो निर्माण हो गई। फिर अग्नि देने पर जो औषधि थी कुपी में, कजली में जो इधर औषधि थी वो ऊपर ऊर्ध्वपातित यानी वो ऊपर जाकर इधर फॉर्म हो जाती है। सो ये मेरी जो है ये मेरी क्या है, औषधि। एक सेकेंड, सो ये जो पार्ट है यहाँ मेरी क्या बन गई, तीव्र अग्नि देने पर औषधि बन गई। कौन सी औषधि हमने ली थी, दैट इज रस सिंदूर। कहाँ पहुंची, नेक में। अभी औषधि हो गई, अभी मुझे यह करना है, कुपी को तोड़ना है। अभी कुपी को कैसे तोड़ूं, फर्स्ट स्टेप, औषधि मेरी बन गई। अभी मुझे गैस ऑफ करना है, वालुका यंत्र से क्या करना है, बॉटल को बाहर आना है। फर्स्ट मैंने क्या किया, वाटर से बाहर लाया, उसको क्या रखा, स्वांगशित होने रखा। स्वांगशित यानी खुद ही स्वयं ही स्वांग ये स्वयं, शीत मतलब मैंने खुद ही वो ठंडा हो जाए, उसके लिए मैंने उसके दूसरे दिन उसे ठंडा होने रखा। सेकेंड मैंने क्या किया, अभी वालुका यंत्र से निकाला, स्वांगशित होने दिया। अभी मुझे मेरी मेडिसिन तो यहाँ फॉर्म हो चुकी है, तो मुझे अभी वो मेडिसिन को निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी, एक थ्रेड लूँगी, वो थ्रेड को मैं किस में डिप करूँगी, केरोसिन में। थ्रेड को मैं केरोसिन में डिप करके आई विल टाई ओवर ईयर, दैट इज मिडल ऑफ द बॉटल। मिडल ऑफ द बॉटल करके मैं क्या करूँगी, उसको अग्नि दूंगी, दैट इज मैं उसको जलाऊंगी उधर से। अभी जलाया, फिर इधर से जलाने पर और फिर वाटर दिया, दैट इज ये हॉट एक्शन, और ये मेरा हो गया कोल्ड एक्शन। तो हॉट और कोल्ड से क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, तो ये बॉटल क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो यहाँ मेरा जो ऊपर जो नेक में पार्ट है, अभी ये औषधि कहाँ बनी है, नेक में बनी है। सबसे पहले इफ यू कैन रिकॉल कि हमने बोला था कि अगर नेक में बोलती है तो हम क्या बोलेंगे, कंठस्थ। तो ये मेरी कंठस्थ बनी है, दैट इज बॉटल के नेक में बनी है। सो नेक में बना है, मुझे निकालना है अभी औषधि को। तो मैंने नेक्स्ट में क्या किया, हीट की, जो मेरा आयरन रॉड है उससे मैंने जोर जोर से ऐसे उसको मारा। उसको मारने पर जो मेरी औषधि है वो इधर नीचे से मारने पर औषधि जो नीचे है वो इधर आ गई। सो ये मेरा इधर औषधि आ गई। फिर दिस इज माई रस सिंदूर जो निर्माण हो गया।
कैसे मैंने कुपी को तोड़ा, मेरी मेडिसिन बन गई। मेडिसिन को तोड़ा कैसे, पहले वालुका यंत्र से बाहर निकाला। यहाँ देखो मैंने लिखा है, पहले क्या करना है, वालुका यंत्र से मैंने बाहर निकाला। सेकेंड मैंने क्या किया, चाकू से पहले जो कापड़ मिट्टी थे उसको मैंने खुरच कर निकाला। फिर खुरचने के बाद मुझे बॉटल साफ दिख रही है तो मैंने क्या किया, उसको मुझे इधर से मेडिसिन निकालना है तो मैंने थ्रेड लिया, केरोसिन में डिप किया, उसको मिडल में बांधा, मिडल में बांध कर क्या किया, लाइट किया, लाइट मतलब आग से जलाया। फिर कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन दिया वाटर का, जिससे मेरी बॉटल क्या हो गई, टूट गई। बॉटल टूटने पर मैंने आयरन रॉड से मारा, जिससे मुझे नीचे इन द फॉर्म ऑफ दैट कंटेस्ट द शेप ऑफ द कॉपी मुझे क्लॉथ में मिल गया। दैट इज, ये हो गया मेरा रस सिंदूर निर्माण। अभी जो ये रस सिंदूर निर्माण हुआ है उसको मैं क्या करूँगी, चूर्ण के फॉर्म में औषधि करूँगी। ओके, सो दिस इज ऑल द यूजेस ऑफ प्रोसीजर। एक बार प्रोसीजर रिवाइज कर लेते हैं कि बनी कैसी मेडिसिन। अगर कुछ भी डाउट हो तो यू कैन DM मी कि ये नहीं समझा, कुछ लैंग्वेज बैरियर हो तो भी बोल देना। फर्स्ट मैंने क्या किया, कांच खोपी से पहले कापड़ मिट्टी, पहले मैंने क्या किया, बॉटल को फोकस किया। बॉटल को क्या किया, बॉटल को मैंने मुल्तानी मिट्टी से एक वस्त्र लिया, उसके कितने किए मैंने, 7 पार्ट्स किए। 7 पार्ट्स करके मैंने क्या किया, उसको पूरा ओवरलैप कर दिया बॉटल को 7 टाइम्स मुल्तानी मिट्टी से लिप्त करके। सेकेंड पार्ट मैंने क्या किया, उसमें मैंने कजली डाला 1/3 कजली डाला। दैट इज स्टेप 2, दैट इज कुपी पूरन। स्टेप 3 मैंने वालुका यंत्र में डाला। तो स्टेप 1 कापड़ मिट्टी, स्टेप 2 कुपी पूरन, स्टेप 3 वालुका यंत्र विधि से। वालुका यंत्र विधि से मैंने क्या किया, बॉटल को इसमें रखा। ओके, एंड जैसे बॉटल को कैसे रखना है, पहले 2 अंगुल तक हाइट तक सैंड को भरा एंड देन बॉटल को रखा, फिर से पूरा नेक कर वालुका को करके। स्टेप 4 अग्निभाष्टि, यानी मुझे गैस को जलाना है। तो इस मृदु अग्नि, मृदु मध्य अग्नि, मृदु अग्नि दिया तो क्या हुआ, कजली मेल्ट हो गए। मध्य दिया तो क्या हो गया, उसके फ्लेम्स निकलने लगे। फिर फ्लेम्स कहाँ हो गए, ब्लॉक करने लगे। ब्लॉक करने लगे तो मैंने क्या लिया, तब तक लोह शलाका घुमाया, जिससे वो नेक वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो गया। अब मुझे क्या लगाना है, कॉर्क लगाना है। तो स्टेप वाइज लोह शलाका, स्टेप 6 कॉर्क लगाना है। तो कॉर्क को मैं कैसे लगाऊंगी, कॉर्क तो कैसे लगाओगी, 3 लक्षण देखूंगी। ऊपर से वो जो फ्लेम है वो निकलना चाहिए, कॉपर कॉन्टेस्ट पारद वाले जो कण है वो दिखने चाहिए, जैसे इन दिस। एंड थर्ड वाला पॉइंट क्या था, अगर ऊपर से देखो तो सूर्योदय दिखना चाहिए। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, दैट इज त्रिवग्नि देना। त्रिवग्नि देने पर क्या हुआ, मेरी मेडिसिन है वो ऊपर बन गई। जो ऊपर जो इधर कजली थी, जो इधर कजली थी वो ऊपर बन गई, दैट इज ऊर्ध्वपातित हो गई। तो ऊर्ध्वपातित यानी मेरी मेडिसिन कहाँ बनी, नेक के उधर, दैट इज रस सिंदूर कहाँ बना, नेक के उधर। नेक के उधर बना यानी कंठस्थ। ओके, सो त्रिवग्नि देने पर ऊर्ध्वपातित कॉपी कंठ में एकत्रित हो गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, मेडिसिन बन गई, बट अभी मेडिसिन मुझे बॉटल से निकालनी है, तो उसकी भी विधि होती है। फर्स्ट बॉटल से मैंने क्या, बॉटल को वालुका यंत्र से निकाला, कापड़ मिट्टी थी उसको भी निकाल दिया। कापड़ मिट्टी निकाला तो मुझे वो मेडिसिन बनी हुई है वो क्लियरली दिख पाएगी, बराबर। सो फिर मैंने क्या कर, थ्रेड से बांधा केरोसिन से, थ्रेड को केरोसिन में डिप करके कहाँ बांधा, मिडल में। फिर उसको लाइट किया, लाइट करने के बाद वाटर दिया, तो हॉट एंड कोल्ड रिएक्शन से बॉटल क्या हो गई, टूट गई। टूटने के बाद मैंने फिर से रॉड से उसको मारा बॉटल को, तो जिससे क्या हुआ, जो मेडिसिन इधर जमा थी वो नीचे आ गई क्लॉथ में। एंड माई रस सिंदूर इज रेडी। रस सिंदूर में कौन से कंटेंट हमने यूज़ किए, पारद प्लस गंधक। सो दिस इज ऑल अबाउट कुपी पक्वा रसायन। जैसे हमने देखा, सब पॉइंट्स देख लिए हमने इसके, और इसकी सेल्फ लाइफ इज 10 years।
सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग कुपीपक्व रसायन। तो ये कुपीपक्व रसायन की बेसिक प्रोसीजर है। पर अगर आप देखोगे आपके बुक में तो ये उसके क्या दिए गए हैं, कल्प दिए गए हैं, पेपर 2 में कल्प दिए गए हैं। तो वी विल सी दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। कल्प इज़ वेरी इजी, बस उनका स्पेसिफिसिटी, इंटीग्रेंट्स, उनका यूजेस, वो सब याद रखना है। प्रोसीजर इज ऑल सेम, बस उनके इंटीग्रेंट्स और उनका प्राप्ति स्थान, दैट इज वो कंठस्थ फॉर्म हो रहे हैं, तलस्थ फॉर्म हो रहे हैं, उभयस्थ फॉर्म हो रहे हैं, वो कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बस वो भी हो जाएगा। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ कुपीपक्व रसायन। होप यू ऑल गाइज लाइक दिस लेक्चर। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझा हो इस लेक्चर रिलेटेड, यू कैन DM मी। थैंक यू।